देखिए स्टूडेंट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स के सभी पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद अब आते हैं हम आर्ट्स पे। आर्ट्स के भी कुछ सजेस्टेड पॉइंट्स है, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है, नो इंटरेस्ट इन मैथ्स और साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आप कॉमर्स फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो आर्ट्स आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। अब रही मैथ्स की बात। मैथ्स के आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो आप मैथमेटिक्स को भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं आर्ट्स में। अगर आप आर्ट्स में मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट ले लेते हैं तो वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो क्या है, डू नॉट चूज आर्ट्स ओनली फॉर यूपीएससी। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ एक यूपीएससी के लिए चूज़ करते हैं। यूपीएससी आपका एम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ यूपीएससी के भरोसे अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यूपीएससी में जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हार्ड होता है। तो आपको यूपीएससी के साथ साथ किसी और फील्ड का जो आपको एक अल्टरनेट है वो ज़रूर रखना पड़ेगा कि इन केस अगर आप यूपीएससी क्लियर ना कर सके तो आप किस फील्ड में जाएंगे। ये ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी करना चाहें, उसके अलावा कोई और कोर्स में आपका इंटरेस्टेड ना हो जो कि आर्ट्स से रिलेटेड हो और बाद में आपको फ्यूचर में दिक्कत आए। तो इसलिए ओनली फॉर यूपीएससी आपको आर्ट्स सेलेक्ट नहीं करनी है। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स ओनली। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ पता होती है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, या उनका जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही होता है। और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि मोस्टली जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ ग्रेजुएशन की होती है। वो ग्रेजुएशन चाहे आपका किसी भी फील्ड से हो, वही उनकी एलिजिबिलिटी होती है। तो इन केस जब आपने सोच ही लिया है कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब्स ही करनी है और कोई जॉब्स में नहीं जाना है, तो आप दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज ना करके सिंपल +1 +2 आर्ट्स से कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए और गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाइए। क्योंकि अगर आप +1 से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो ग्रेजुएशन तक आप बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कर पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है आर्ट्स के लिए वो क्या है, देखिए, वांट टू बी एम्प्लॉयड टू अर्ली और स्टडी विद एम्प्लॉयमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है या उन्हें और कुछ दिक्कतें होती है और उन्हें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें स्टडीज़ के साथ साथ कुछ ना कुछ जॉब, कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर हम और स्ट्रीम्स के कंपैरिजन करें तो आर्ट्स स्ट्रीम ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आर्ट्स में आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें लिटिल बिट थोड़े बहुत एफर्ट सुबह शाम भी लगाएंगे तो भी आप अच्छे लेवल पर ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत अच्छी जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो इन केस जब भी कोई ऐसी सिचुएशन किसी के साथ अराइज हो रही है कि उसको अपनी जॉब के साथ साथ स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है, या कह सकते हैं स्टडीज़ के साथ साथ कोई जॉब भी करनी है, तो उसके लिए आपको आर्ट्स ही एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो क्या है, थ्रेट टू एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं कि उन्हें 10th के बाद फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। वो रीज़न उनका कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है, या कुछ रूरल एरियाज़ में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे +1 +2 ना हो। स्पेशली ये दिक्कत गर्ल्स के साथ बहुत आ जाती है रूरल एरियाज़ में। बट आपको अपने स्टडीज़ को स्किप नहीं करना है, आपने +1 +2 में आर्ट्स ले लेना है, क्योंकि आर्ट्स में अगर आप थोड़ी बहुत ही मेहनत घर पे बैठ के भी करोगे तो भी आप अच्छे से पास हो सकते हैं। ठीक है, इन केस क्या होता है कि +2 के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस केस में आपका कोई भी स्टडीज़ में गैप नहीं रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो क्या है, इंटरेस्ट इन लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ कंफर्म होती है कि मैंने तो 10th के बाद या जब भी मैंने अपना करियर बनाना है, तो चाहे मुझे जज बनना है, चाहे मुझे एडवोकेट बनना है, या मुझे लॉ की लाइन में जाना है। तो जब आपका एम फिक्स है और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एडवोकेट या जज ही बनना है, तो फिर आपने किसी और स्ट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने क्या देखा है कि करने ही उन्होंने जुडिशरी लाइन वाले कोर्सेज होते हैं, बट ले रखी होती है उन्होंने मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने जाना ही उस लाइन में है तो आप आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स एक जज की लाइन में या एडवोकेट की लाइन में जाने के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है, और जितना जल्दी आप टॉपिक्स को आर्ट्स में रहकर कवर कर पाएंगे उतना आप और स्ट्रीम्स में नहीं कर पाएंगे। तो इन केस जब आपका गोल फिक्स है कि आपको लॉ में जाना है तो आर्ट्स ही लीजिए।
हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है नो इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता कि वो MBBS करें या वो BTech करें या वो CA की लाइन में जाए या वो कोई और ऐसा कोर्सेज करे कि जो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो या प्रॉपर टेक्निकल हो, बट उनका इंटरेस्ट दूसरे कोर्सेज दूसरे फील्ड्स में होता है। जैसे कि मान लो किसी तहसीलदार को देख के वो तहसीलदार बनना चाहते हैं या पटवारी बनना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी जो हमारे जो सोशल लाइफ वाले वर्क्स है उनमें इंटरेस्ट उनका होता है या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। उन सारे केसेस में अगर आपका प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बाकी सभी चीज, या आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उन केसेस में आपके लिए आर्ट्स एक बहुत बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रहेगा और वो आपको सक्सेस में हेल्प करेगा। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है इंटरेस्ट इन एक्टिंग, म्यूजिक, फैशन डिज़ाइनिंग, एनिमेशन एटसेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हमें पता होता है कि मुझे एक डिसाइड होता है कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में ही जाना है या मुझे एनिमेशन फील्ड में ही जाना है या हम में से किसी को स्पोर्ट्स फील्ड में ही जाना है। जब हमें ऐसे कुछ फील्ड्स का पता हो कि जिसमें हम कंफर्म है कि मैंने तो ये ही करना है, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उस केसेस में आपको जो अपनी स्टडीज़ है वो किसी और स्ट्रीम्स की बजाय आर्ट्स से करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट्स की स्ट्रीम्स में आपको इन चीज़ों को अपने आप को डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जब हमारा गोल फिक्स है कि हमें जाना ही इन सब चीज़ों में है, तो उस केस में हमें फालतू का बर्डन नहीं लेना है दूसरी स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करके। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है टुडे सिनेरियो टुवर्ड्स आर्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आजकल क्या हो रहा है, लोग 10th में जैसे ही बच्चे ने अच्छे मार्क्स स्कोर करे वो आर्ट्स को चूज़ ना करके दूसरी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी कोचिंग्स करने के बाद, काफ़ी सारी हार्डवर्क करने के बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो पाती और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन जॉब्स की जिनके लिए आर्ट्स ज़रूरी था। अब वो कंपटीशन उन बच्चों के साथ करते हैं जिन्होंने +1 में आर्ट्स ली और वो +1 से ही उनकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो उन केस में उनके साथ जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो जाता है और वहाँ पे उनको सक्सेस थोड़ी मुश्किल मिलती है। बट उसके कंपैरिजन में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्टार्टिंग से ही आर्ट्स ली है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स को पास करना बहुत ईजी हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है आर्ट्स में वो है एवरेज इन अदर स्ट्रीम्स और टॉपर इन आर्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, 10th आपने अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर ली, उसके बाद इन केस अगर आप कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल किसी और स्ट्रीम में जाते हैं और वहाँ पे आप एज ए एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, तो एक बात सोचिए, वहाँ पे आप एक एज एन एवरेज स्टूडेंट हैं और वही चीज़ अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं +1 +2 में और आप आर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म करते हैं और वहाँ के आप एक टॉपर बन जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली जिस चीज़ में आप टॉपर है वहीं पे आपको सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। तो इन केस अगर आपको लगता है कि आप आर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें टॉप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम्स, तो आपको आर्ट्स ले लेनी चाहिए।